अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली बिटकॉइन ने $85,000 को टच किया है, लेकिन कल 2 अप्रैल है और उसका इंतज़ार कीजिए। रेसिप्रोकल टैरिफ्स के हवाले से कल मार्केट में काफ़ी मैनिपुलेशन हो सकती है और अगर कोई अच्छी खबर आती है तो मार्केट एकदम वहाँ से टेक ऑफ भी हो सकती है। मार्केट में बहुत सारी खबरें हैं और काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन के हवाले से पॉजिटिव खबरें हैं और कुछ थोड़ी खौफ की खबरें भी हैं, वो भी हम आखिर पे शेयर करेंगे। पहले हम इस सारे हवाले से बात करते हैं। जो अच्छी खबर है टोटली क्रिप्टो के हवाले से, रेवेन्यू मॉडल के लिहाज से पिछले 8 हफ्ते से कंटिन्यूसली रेवेन्यू जो था वो गिरता जा रहा था। ये पहला हफ्ता है जब रेवेन्यू में आप एक जो है अर्ली साइंस देख सकते हो, दोबारा से टेक ऑफ होना स्टार्ट हुआ है। पिछले इस साल के शुरू से कंटिन्यूसली गिरता जा रहा था, तो सालाना का रेवेन्यू दोबारा से चढ़ना शुरू हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो वीक ओवर वीक जो है तकरीबन 54% सालाना का जो है रेवेन्यू पॉजिटिव में गया है। ट्रोन का अभी भी -3 है, BNB का -38% है, इथेरियम का +15% हुआ है। तो ये अर्ली साइंस भी हो सकते हैं क्योंकि रेवेन्यू जो सी चेन जितना ज़्यादा करेगी और वही चेन ज़्यादा आउट परफॉर्म भी करती है। आर्थर हेज के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि बिटकॉइन $250,000 को टच कर सकता है इस साल के आखिर तक। और बेसिकली उनका मेन यही है कि ट्रेजरी की क्वांटिटेटिव ईजिंग के हवाले से, जिस चीज़ का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही QE स्टार्ट होगा तो मार्केट में एक बेसिक कैटलिस्ट होता है मेजर बुल रन के हवाले से। तो उम्मीद की जा रही है मई में जो है इस चीज़ के हवाले से जो प्रिपरेशंस की जा रही हैं इस वक्त मार्केट में खौफ फैला के, ताकि QE पॉल को इस बात की तरफ जो है जोर दिलाया जा सके कि मनी प्रिंटिंग और QE को जो है इग्नाइट किया जा सके। और साथ ही साथ बिटकॉइन की एक्सचेंज पे सप्लाई 2018 फरवरी के बाद पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा ड्रॉप हुई है, सिर्फ 7.5%। इस चीज़ का मतलब ये है कि सेल प्रेशर से एकदम रिड्यूस हो चुका है और लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं बिटकॉइन की तरफ, जिन्होंने एक्सचेंज से अपने बिटकॉइन को निकाल दिया है और अपने वॉलेट्स में, चाहे वो हार्डवेयर वॉलेट्स हैं या हॉट वॉलेट्स हैं, जो से भी वॉलेट्स में उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो ये एक होडल पावर है और ये सिग्नल करता है कि अनकरीब हमें मार्केट में जो है मैसिव रन दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ फिडेलिटी की रिपोर्ट आई है, बिटकॉइन मे बी इन द एक्सेलरेशन फेज अहेड ऑफ 110K सर्च एंड 2 प्राइस सर्चेस। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेज को सेट किया जा रहा है और अगले लेग अप के लिए तैयारियां हो रही हैं। तो यानी कि जिस तरह 2023 में जो है 23 में जो है जैसे ही एक हेटेड रैली हुई थी और 2024 में भी हेटेड रैली हुई थी, तो अगले रैली के लिए जो है स्टेज इस वक्त तैयार हो रहा है और अनकरीब हमें कुछ अच्छा दिखाई दे सकता है। डेफिनेटली एनालिस्ट की खबरें होती हैं, इनमें आप खतरा भी होता है, कहीं आप हर चीज़ को 100% नहीं कह सकते हो, लेकिन दिखाई ऐसा ही दे रहा है कि मार्केट में मैसिव पेन जो है वो तकरीबन हो चुका हुआ है। और ब्लैक रॉक ने ऑफिशियली रजिस्टर कर लिया है क्रिप्टो एसेट फर्म की एज इन क्रिप्टो एसेट फर्म इन यूके। तो यूके को जो कि पिछले अरसे में काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो के खिलाफ थे, ब्लैक रॉक जो है वहाँ पे ऑफिशियली रजिस्टर हो गई है एज एन एसेट फर्म। और स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है बेसिकली पहला बिटकॉइन का इन्वेस्टर। ये कोई चाइनीज़ बोर्न एंटरप्रेन्योर हैं और स्पेस एक्स भी जो है, काफ़ी लोगों ने स्पेस एक्स में भी जो है सेकेंडरी मार्केट में भी उनकी इक्विटी वगैरह उठाई थी, पिछले अरसे में भी की थी गालबन। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे भी काफ़ी रिटर्न्स बनाए बाय द वे। खैर वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। ट्रंप जो है वो एक्सपेक्ट करें, एक किस्म का सिग्नल दिया ट्रंप ने यहाँ पे कि इलोन मस्क जो हैं उनको आखिर अपनी कंपनियों की तरफ जाना है जो कि 130 दिन का टेन्योर पीरियड पूरा करेंगे, क्योंकि टेस्ला के स्टॉक प्राइसेस ड्रॉप हो रही हैं बाय द वे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हेटेड वगैरह और ये चीज़ें। जब भी मार्केट में अगर आप फंडामेंटल्स को समझते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं ज़ाती तौर पे भी टेस्ला में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ इस टाइम पे, और अगर किसी चीज़ के फंडामेंटल्स तगड़े हैं, मजबूत हैं, क्योंकि AGI के लिहाज से टेस्ला मतलब टॉप नॉच पे है इस वक्त कंपनीज में, और जो इसका डोजो है जिसके बारे में इस वक्त इतनी ज़्यादा खबरें नहीं है मार्केट में। तो जैसे ही ये चीज़ें वापस
आप कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा से ऊपर की साइड पे जाएगी और एलन मस्क अपने आप को एक किस्म का डोज से अलग करने की एक सिग्नलिंग दी गई है बेसिकली ट्रंप की तरफ से। अब वो चीज़ होती है तो जाहिर बात है वो फोकस करेंगे अपने जो सी इनकी कंपनीज हैं इन पे ज़्यादा, तो आपको वहाँ पर अच्छे रिटर्न्स अगले कुछ अरसे में दिखाई दे सकते हैं। और ख़ास करके जैसे ही AI नैरेटिव और साथ सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होंगी, जैसे ही QE स्टार्ट होगा तो अभी भी आप कह सकते हैं कि टेस्ला का स्टॉक अंडर वैल्यूड है। मैं ज़ाती तौर पे इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और डेफिनेटली ये मेरे एक पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है। रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ता है क्योंकि अगर आप टोटली कूद पड़ो किसी भी चीज़ में तो आप सारा कुछ गवा भी सकते हो। इथेरियम की हालत काफ़ी टाइट हुई है। इथेरियम की ट्रांजैक्शन फीस जो है ड्रॉप हो चुकी है टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मिड 2020। तो इथेरियम का मसला ये है कि जिस तरीके से 2021 में इथेरियम की जो है ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू वगैरह जितना जनरेट हो रहा था, उसकी जो है मसाइल ये हैं जितने भी L2 ज़्यादा आए हैं और वो फाइनल लेयर सेटलमेंट इथेरियम पे करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा बीच में जो है इथेरियम की जो इकोनॉमिक मॉडल्स था कि आप जो है एक डिफ्लेशनरी इकोनॉमी बन सकती है, वो चीज़ें अब चांसेस कम लग रहे हैं। जितने भी E2 लेयर्स आए हैं अगर वो इतनी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस नहीं करेंगे और इतनी ज़्यादा इथेरियम गैस फीस के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा तो वो इकोनॉमिक मॉडल चल नहीं सकता। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है इथेरियम के हवाले से। इथेरियम पे भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स अगले कुछ अरसे में आने वाले हैं। इसराइल ने एलिमिनेट कर दिए हैं सारे टैरिफ्स US के गुड्स पे ताकि अवॉइड किया जा सके प्रेसिडेंट ट्रंप के जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स वगैरह के हवाले से, जो कि गालबन कल हमें काफ़ी सारी खबरें मार्केट पे मिलेंगी और मार्केट में मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है बहुत ज़्यादा लेवरेज कल के दिन फ्लश भी हो सकता है। एरिक ट्रंप ये कहते हैं कि बिटकॉइन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू, इमीडिएटली लिक्विड यानी कि लिक्विड एसेट है, एंड एन अनबिलीवेबल हेज अगेंस्ट रियल एस्टेट। ठीक है, रियल एस्टेट की बात की उन्होंने। इलॉन मस्क ने ये कहा है कि US की गवर्नमेंट ने जो है टेराबाइट्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा जो है अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए हटा दिया था, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी सो वी रिकवर्ड इट। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा लगा हुआ है। टेथर ने जो है 8,882 बिटकॉइन मजीद बाई किए हैं वर्थ अराउंड $750 मिलियन इन Q1 ऑफ 2025। ये सारी चीज़ें उस तरफ इशारा कर रही हैं कि बिटकॉइन की प्राइस इस साल कहाँ पे जाएगी। ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक ने कहा है कि हर स्टॉक, every bond, every fund, every asset can be tokenized। गालबन ये पिछले 1-2 साल से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हर चीज़ टोकनाइज्ड होगी आने वाले दौर में। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है उसी तरफ जा रही हैं। मार्केट बहुत तेज़ी से रिकवर इंशाल्लाह करेगी, उम्मीद यही की जा रही है। और सेनेटर टॉमी ट्यूबरवेलर ने इंट्रोड्यूस किया है बिल जिससे अमेरिकन जो हैं इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे अपने रिटायरमेंट फंड की क्रिप्टो में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा जिस जिसके पास भी ट्रंप टोकन पड़ा हुआ है मीम कॉइन, 18 अप्रैल को इसकी पहली अनलॉक होगी मेजर। 40 मिलियन टोकन जिसकी वर्थ इस वक्त तकरीबन $430 मिलियन के आसपास है, वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास होल्डिंग है तो ये आप पे असरअंदाज करेंगे। ठीक है, मास्टर कार्ड जो है ये बिल्ड कर रहा है ब्लॉकचेन पावर्ड पेमेंट नेटवर्क जो कि टारगेट करेगा बैंक्स को और कंज्यूमर्स को ताकि सीमलेस फियाट टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन यानी कि फिजिकल पेपर करेंसी से डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हो। अब ये वो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है वीज़ा ने जो है पिछले अरसे में जो है सोलाना के साथ पार्टनरशिप, पेपैल की सोलाना के साथ पार्टनरशिप, इथेरियम के साथ पार्टनरशिप, तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि ब्लॉकचेन यहीं रहेगी। डिपेंड ये करता है कि कौन सी ब्लॉकचेन होगी जो कि, क्योंकि विनर टेक द मोस्ट, एक ब्लॉकचेन ऐसी होगी जो कि मेजॉरिटी शेयर खाएगी और बाकी सारे लल्लू पंजू होंगे। वो कौन सी होगी या अभी तक आई नहीं है, अगले कुछ सालों में आए, नोबडी नोस। तो डेफिनेटली मार्केट को स्टडी करें और यहाँ पे आपको अर्ली होने के फायदे मिल सकते हैं। सर्कल ने मजीद मिंट किए हैं $250 मिलियन के USDC सोलाना पे। अब टोटल मिंटिंग 2025 में सर्कल के स्टेबल कॉइन USDC के $11.5 बिलियन की हो चुकी है।
और सोनिक ने इसकी टीवीएल जो है काफ़ी बड़ा है, पिछले 30 दिनों में तकरीबन 75% के करीब बढ़ा है। सोलाना से काफ़ी सारा इस पे जो है सरमाया ब्रिज हुआ है $12 मिलियन का, इथीरियम से 8.2 मिलियन, आर्बिट्रम से 7.7 मिलियन, बेस से 7.1 बिलियन और बीएनबी से कम हुआ है 1.8 बिलियन। ये आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। बोलीविया ने भी 10 साल क्रिप्टो बैन लिफ्ट कर दिया है। और गोल्ड जो है आप ये देख सकते हैं कि ये क्वार्टर में कितना ज़्यादा जो है ये बड़ा है। ये इसका लार्जेस्ट क्वार्टरली गेन है सिंस 1986। 19% गोल्ड की प्राइस जो है अप्रिशिएट हुई है, क्योंकि इसकी एसेट वैल्यूएशन मार्केट कैप उसका बहुत ज़्यादा है। उसके लिहाज से अगर उसकी 19% प्राइस बढ़ी है तो ये बहुत बड़ी बात है। और डेफिनेटली जब भी मार्केट में जो है खौफ की फ़ज़ा होती है तो ये एसेट आउट परफॉर्म करता है, क्योंकि इसे ये एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है। और बिटकॉइन लेट्स सी अगले कुछ अर्से में क्या होता है। S&P 500 ने लार्जेस्ट क्वार्टरली सफ़र किया है, इसकी अंडर परफॉर्मेंस हुई है। अगर आप ये देखें 37 साल में जो है सबसे बुरी अंडर परफॉर्मेंस रही है इसकी। और ट्रंप ने लॉन्च किया है एक नया इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, जिससे जो है $1 बिलियन से ऊपर के इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए कुछ जो है आसानियाँ वगैरह और कुछ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, ताकि यूएस में जो है सरमाया आ सके। और फेयर एंड ग्रीड देखें, अभी भी हम फेयर पे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त मार्केट में पैसा बनाने की। लेवरेज फ्लश हुआ है, लॉन्ग पे 104 और शॉर्ट पे 134। कल के दिन ख्याल रखिएगा, इस वक्त जो है बिटकॉइन अराउंड 85,000 के आसपास है। और रेंडर, सुई, पेपे, रेडियम वगैरह आज के दिन काफ़ी चढ़े हैं। मार्केट कैप 2.74 ट्रिलियन की हो चुकी है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।